कैसे हैं आप लोग। आज हम पौराणिक कथाओं के रहस्य के अंतर्गत जानेंगे क्यों भगवान शिव ने भगवान श्री राम से युद्ध किया था। हाँ जी, मैं सही कह रही हूँ। क्यों भगवान श्री राम से शिव जी ने युद्ध किया था, चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम हैं और भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं। इस कारण भगवान राम के भी आराध्य देव भगवान शिव शंकर ही हुए। भगवान विष्णु ने जब त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तब राम अवतार में उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना हर कार्य पूर्ण करने से पहले की थी और उन्हें भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। रामायण में हम सभी ने देखा कि रावण का संहार करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। अब यह प्रश्न उठता है कि जब श्री राम के आराध्य देव भगवान शिव शंकर थे, तो भगवान राम अपने राम अवतार में ही कैसे अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर से युद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह बात सच है कि राम अवतार में ही श्री राम का भगवान शिव शंकर से युद्ध हुआ था। आज मैं पौराणिक कथाओं के रहस्य में इसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगी। तो आइए दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी इस रहस्य को जान सकें। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर से युद्ध किया था। बात उन दिनों की है जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कई सारे राज्यों की सीमाओं को पार करता हुआ राजा बीरमणि के राज्य देवपुर में जा पहुंचा। राजा बीरमणि भगवान शिव शंकर का भक्त था। उसका भाई वीर सिंह भी परम पराक्रमी और वीर योद्धा था। राजा बीरमणि के दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभांगद। दोनों ही अपने चाचा की तरह ही वीर योद्धा थे। राजा बीरमणि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिया था। राजा बीरमणि ने भगवान शिव से अपने राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था, जिसे भगवान शिव शंकर ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया था। हाँ, तो भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजा बीरमणि के राज्य देवपुर में पहुंचा। तब राजा बीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने घोड़े के मस्तक में लिखी चुनौती को पढ़कर स्वीकार करते हुए उस घोड़े को बंदी बना लिया और घोड़े के साथ जो सैनिक चल रहे थे उनसे कहा कि जाओ अपने सेनापति से कह दो कि हमने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती स्वीकार कर ली है और घोड़े को बंदी बना लिया है, ताकि उन्हें घोड़े को छुड़ाना है तो आकर हमसे युद्ध करें और अपने घोड़े को हमसे छुड़ा ले जाएं। यह सारी बातें जब राजा बीरमणि को पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र रुक्मांगद से कहा कि तुम्हें अयोध्यापति श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि श्री राम हमारे मित्र हैं। रुक्मांगद ने कहा कि अब तो मैंने घोड़े को पकड़ भी लिया और उन्हें चुनौती भी दे डाली है, इसीलिए हमें उनकी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह शत्रुघ्न के नेतृत्व में अयोध्या की सेना और देवपुर की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शत्रुघ्न ने राजा बीरमणि के पुत्रों को नागपास में बांध लिया और भरत के पुत्र पुष्पकल ने राजा बीरमणि को अपने प्रहारों से मूर्छित कर दिया। राजा बीरमणि के भाई वीरभद्र ने अपने भाई और भतीजे की यह दशा देखकर भगवान शिव को स्मरण किया। भगवान शिव ने राजा बीरमणि को वरदान दिया था कि उसके राज्य की रक्षा करेंगे। अपने दिए हुए वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान शिव ने नंदी भृंगी सहित कई गणों को वीरभद्र के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। भगवान शिव के गणों ने पृथ्वी लोक पर आते ही अयोध्या की सेना में प्रलय मचाना शुरू कर दिया।
भगवान शिव के गणों ने मिलकर शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। वीरभद्र ने भी भरत के पुत्र पुष्कल का शीश धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक गण नंदी ने शिवास्त्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। जब हनुमान जी ने नंदी को परास्त होने लगे तब शत्रुघ्न और हनुमान जी समेत सभी योद्धाओं ने श्री राम का स्मरण किया। भगवान श्री राम लक्ष्मण और भरत सहित देवपुर के युद्ध स्थल पर जा पहुँचे। भगवान श्री राम ने सबसे पहले अपने अनुज शत्रुघ्न को बंदी से मुक्त कराया और लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त कराया। जब श्री राम ने भरत के पुत्र पुष्कल का शीश धड़ से अलग देखा तो गुस्से में वह देवपुर की सेना पर कहर बनकर टूटने लगे। श्री राम ने भगवान शिव के समस्त गणों को परास्त कर दिया। भगवान शिव इन सभी घटनाओं को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वीरभद्र सहित देवपुर की समस्त सेना पराजित होने की कगार पर खड़ी है, भगवान शिव को वीरमणि को दिए हुए अपने वरदान के कारण पृथ्वीलोक पर श्री राम के समक्ष युद्ध करने के लिए स्वयं प्रकट होना पड़ा। श्री राम ने भगवान शिव को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी इच्छा से ही तो मैंने परम पराक्रमी रावण का वध किया है। आज स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वरम में पधारे थे। आप ही के आशीर्वाद से मैंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, इसीलिए आप ही युद्ध का अंत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे राम, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं और इस अवतार में आपने पापियों का विनाश करने के लिए जन्म लिया है। इस कारण मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अपने भक्त वीरमणि को मैंने उसके राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। इस कारण मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर श्री राम और भगवान शिव में युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और श्री राम के बीच युद्ध को देखने के लिए अन्य देवता तक उपस्थित हो गए। सभी देवताओं के हृदय में बस एक ही शंका थी कि ना जाने इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। श्री राम के सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पर कर दिया, लेकिन भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। अंत में श्री राम ने पाशुपात अस्त्र का संधान करते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे यह शस्त्र देते हुए कहा था कि इस शस्त्र को चलाने वाला कभी भी पराजित नहीं होगा, उसे विजय अवश्य मिलेगी। इसीलिए हे प्रभु, इस पाशुपात शास्त्र का प्रयोग मैं आप पर ही करता हूँ। यह कहकर श्री राम ने वह पाशुपात शास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वह शास्त्र सीधा जाकर महादेव के हृदय स्थल में लग गया और विलीन हो गया। यह देखकर भगवान शिव श्री राम से संतुष्ट हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न चित्र मुद्रा में कहा कि आपने इस युद्ध में मुझे संतुष्ट किया, इसीलिए जो भी आप मुझसे मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। श्री राम ने कहा, हे प्रभु, यहाँ तक इस रणभूमि में पुष्कल सहित असंख्य वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आप कृपा करके इन सभी को जीवन दान प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही युद्ध में दोनों ओर से मारे गए सैनिक योद्धा सहित पुष्कल भी जीवित हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मांगद को सौंप कर वे भी शत्रुघ्न के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न और सभी वीर योद्धाओं के साथ आगे बढ़ने लगे। इस कथा में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, चाहे वह कोई दानव हो और चाहे कोई देवता। भगवान शिव के लिए तो उनके सच्चे भक्त की भक्ति भाव रखने वाला भक्त ही सर्वोपरि है। इसीलिए आप सभी भी भगवान शिव की सच्चे मन और भाव से पूजा अर्चना करते रहिए। शायद भगवान आप पर भी प्रसन्न हो जाएं। हर हर महादेव।